आज के मॉर्निंग डे का स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे सीता माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 4 भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 10। आज आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हमारी प्यारी गुरु माता को हमारा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज माधव तिथि में मैं सबको नमन करती हूँ, सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को विस्तृत में समझने एवं गाने का मौका मिल रहा है। अगर हम लोगों को भक्ति करने का अवसर मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हमें भक्तों का संग मिल रहा है और भक्तों के संग में इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण हमें अपने पास बुलाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमें करना क्या है? श्री भगवान ने जिस प्रकार हमारे लिए योजना बना दी है, हमको उसके अनुसार अपना प्रयास करते रहना है। हर दिन एक कदम श्री कृष्ण की ओर। भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। कलयुग में हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम समस्त वेदों को, सारे उपनिषदों को पढ़ने बैठे, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सभी ग्रंथों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। यदि कोई भगवत गीता को गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व जन्मों के कर्मों एवं दुष्कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ये गीता जी के महत्व में लिखा है। हमने देखा कि श्लोक नंबर 1 से 3 में परंपरा का ज्ञान, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह निष्काम कर्म योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए श्री कृष्ण अब अपने मित्र एवं भक्त को दोबारा ये सुना रहे हैं। श्लोक नंबर 4 से 6 में श्री कृष्ण सॉरी भगवान श्री कृष्ण का जन्म एवं अवतारों के बारे में है। इसमें अर्जुन ने पूछा कि आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया, क्योंकि सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं। तो भगवान बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, क्योंकि मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी माया से इस संसार में प्रकट होता हूँ। अब श्लोक संख्या 7 और 8 सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की, साधु जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्लोक संख्या 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसे मरने के बाद दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि श्लोक संख्या 10 में भगवान बताते हैं कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा भूता मद्भाव भाग मागता। श्री भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो मेरे जन्मों एवं कर्मों को जान लेता है, वही मेरी धाम को वापस आ सकता है। तो ऐसा कौन है जो भगवान के दिव्य जन्मों एवं कर्मों को जान सकता है? वह व्यक्ति वही होता है जिसने अपने पास अपने आप को आसक्ति, भय एवं क्रोध से मुक्त कर लिया हो। वह भगवान से मुक्त भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जिसने भी आसक्ति, भय एवं क्रोध से मुक्त होकर और मुझ में पूर्णता तल्लीन होकर मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। यहाँ भगवान बताना चाह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिन्होंने मुझे प्राप्त किया है। भगवान यहाँ ये क्यों बता रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए इन 3 चीजों, आसक्ति, भय एवं क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इन 3 चीजों को छोड़ते हैं, तभी हम भगवत भक्ति में स्थिर रह पाते हैं।
ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा था अध्याय 2 में, जब भगवान ने भगवत भक्ति का ज्ञान दिया था, श्लोक नंबर 39 से लेकर 56 तक। तब भगवान श्लोक नंबर 56 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, दुखेष्व अनुद्विग्रमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय एवं क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये 3 चीजें हैं, आसक्ति, भय और क्रोध। ये हमें भगवान से दूर ले जाती है। इस संसार में 99.9 लोग इन 3 चीजों से ग्रस्त हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं सकाम कर्मी, जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार, अपना घर और अपना शरीर यानी खुद को लेकर के इतने आसक्त रहते हैं कि उन्हें भगवान और भगवान के बारे में सुनने का समय ही नहीं होता। वह अध्यात्म के बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह इस भौतिक संसार में बुरी तरह से आसक्त रहते हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वह होते हैं जो भगवान के साकार रूप से घबराते हैं, और जब वह यह सुनते हैं कि भगवत भक्ति भी कोई चीज होती है जिसमें भगवान का स्वरूप होता है और हमें भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना करनी पड़ती है, तो वह यह सब सुनकर भगवान को निराकार मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप को चाहते ही नहीं। वह सोचने लगते हैं कि अब इस जन्म में मुझे यह शरीर मिला है और यह शरीर ही जो है मेरे सारे कष्टों की जड़ है। मृत्यु के बाद फिर मुझे एक शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के विचार से वह डरते हैं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लोग परमेश्वर के निराकार को मानते हैं, निराकार रूप को मानते हैं और भौतिकवादी में इतने तल्लीन रहते हैं, भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति सुनते हैं कि भगवान साकार होते हैं, तो वो इस भय से भगवान को निराकार मानते हैं और निर्विशेषवादी बन जाते हैं। तो फिर यह समझते हैं कि हमें भगवान की कोई भक्ति वगैरह करनी ही नहीं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सामान्यतः इन जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। इस तरह की जो आत्माएं होती है वह बुलबुलों के समान है और भगवान जो है गहरे समुद्र के समान है। वह थोड़े से समय के लिए समुद्र के ऊपर बुलबुलों के रूप में आते हैं और फिर से समुद्र में समा जाते हैं। इसलिए वह भगवान भक्ति और भगवान के साकार रूप के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान में तल्लीन करने की बात सोचते हैं, तो वह कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। यह भय उनको भगवान की सेवा करने से रोकते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो हमेशा भय में जीते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जो तरह तरह के आध्यात्मिक दार्शनिक चिंतन के वाद विवाद को सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं और ऊब जाते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में मूर्खतावश यह निर्णय निकालते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, ना ही भगवान निराकार है ना ही साकार है, सब कुछ शून्य है। ऐसे लोग शून्यवाद को मानते हैं और हताश हो जाते हैं। अनेक प्रकार की धारणाओं को सुनकर कोई बोलता है कि भगवान शून्य यानी जीरो है, शून्य पर ध्यान लगाओ। कोई कहते हैं भगवान व्यक्ति है, व्यक्ति पर ध्यान लगाओ। लेकिन अंतिम कोटि के लोग सोचते हैं कि मैं तो यह सब कुछ नहीं करूंगा। वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के वशीभूत मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, नशा करने लगते हैं और सोचते हैं कि यही अध्यात्म है और उसी में ही वो लीन रहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। इस तरह से आसक्ति, भय और क्रोध तीनों ही चीजें भगवान से दूर करते हैं। तो अब भगवान के निकट कैसे आ सकते हैं, उनके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक लिया है। आदो श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा अथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमाभ्युदंचति साधका नामयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के 9 स्तर हैं। सबसे पहले श्रद्धा, कि हमें भगवान के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा करनी होती है। विश्वास करना होता है कि मैं जिस भक्ति में लगा हूँ यह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तब हमें जो भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उनकी शरण में जाते हैं, और जिसे साधु संग कहते हैं। साधु का संग करते हुए तब हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य हमें जो आदेश देते हैं उसी प्रकार भजन क्रिया करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारी भजन क्रिया होती है तब हमारे भौतिक कल्मश नष्ट हो जाते हैं, हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। और यह अवस्था जो होती है वह बड़ी लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था में जब हम पूरी तरह से भगवत भक्ति करते हैं तो सारे अनर्थों से छूट जाते हैं। तब हमें इस भगवत नाम से, भगवत नाम में, भगवत भक्ति में एक निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है तब हमें भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है, और इस रुचि के आने पर बाकी के सारे स्टेप्स अपने आप हो जाते हैं, जो है आसक्ति, भाव एवं प्रेम। अब धीरे धीरे रुचि के बाद पूरी तरह भगवान में आसक्त हो जाते हैं, और जब भगवत भक्ति में, भक्तों में आसक्ति उत्पन्न होती है तो भगवान और प्रेम दूर नहीं रह जाते, और धीरे धीरे भगवान के प्रति एक अचल प्रेम जागृत होने लगता है, और ये ईश्वर के प्रति प्रेम के जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप को, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें ये आसक्ति, भय और जो ये क्रोध है इससे मुक्त होना है। प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं। अपने परपट में इन्होंने इतने अच्छे से हमें सब कुछ समझा दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। माता जी को बारंबार प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा फिर से सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हुई तो माफ कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि भगवान का जो दिव्य प्रेम है वो इस लोका के माध्यम से भगवान बताते हैं कि बहुत भूतकाल में, पुराने समय में बहुत सारे लोग ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए हैं। और वो कैसे किए हैं? जब उनसे आसक्ति, भय तथा क्रोध वो लोग छोड़ दिए हैं। और बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने पूरा बताया कि आसक्ति क्या है, भय क्यों होता है और क्रोध क्यों आता है। और उसके बाद ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, इसका एक सॉल्यूशन भी बताया जो भक्ति रसा मित्र सिंधु से है, आदो सदा तथा साधु सम, ये वाला श्लोक है। बहुत अच्छे से आपने कवर किया। थैंक यू माता जी।